हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्काइनॉमिक्स एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सैम्पल पेपर्स। ठीक है, तो आज भी हम इंग्लिश ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। ठीक है, बेसिकली ये एक पेपर है जिसको हम यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमने जितने भी अभी तक टॉपिक पढ़े हैं वो हमें क्लियर हुए हैं या नहीं हुए। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, यहाँ पे हमें अच्छे से रीड द सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट कंटेन्स ओनली नाउन। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हमें नाउन के बारे में बताना है। ठीक है, बेसिकली आपको पता है कि नाउन क्या होता है, कि एवरीथिंग वाज नाउन। कुछ भी हो, फैन हो, मैं हूँ, टीचर हो, बुक्स हो, बॉटल हो, इस रूम में जितनी भी चीजें हैं वो सारी किससे बिलोंग करती है? नाउन से बिलोंग करती है। ठीक है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स वेंट फॉर अ पिकनिक विद हिज पेरेंट्स। तो यहाँ पे हमें नाउन बताना है। तो कौन कौन सी चीजें आपको नाउन दिख रही है इस सेंटेंस में? एक तो स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम जाएंगे पिकनिक। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्या है आपका? पेरेंट्स। ठीक है, तो आपके तीन नाउन पता चल गए। तो करेक्ट आंसर क्या है? पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और पिकनिक। तो सारी चीजें किससे बिलोंग कर रही है? नाउन से बिलोंग कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो एक आधा अधूरा जो सेंटेंस दे रखा है इसको हमें कंप्लीट करना है कुछ वर्ड्स लगा के। ठीक है, तो डैश विल एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ द गेम टू द न्यू स्टूडेंट्स। अस, दे, देम, हिम। ठीक है, अस विल तो कोई सेंटेंस में फिट नहीं बैठ रहा है, ना उसका कुछ मीनिंग निकल के आ रहा है। देम विल भी नहीं, हिम विल भी नहीं। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे दे विल एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ द गेम टू द न्यू स्टूडेंट्स। तो बेसिकली स्टूडेंट दे कब यूज होता है? जब हम एक नहीं, हम बहुत सारे लोगों के बारे में बात करते हैं, प्लूरल फॉर्म में वे यूज दे। ठीक है, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट एडवर्ब ऑफ मैनर टू कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ ये हमने बेसिकली ये चीजें पढ़ी है। एडवर्ब ऑफ डिस्टेंस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, है ना। तो ये सारी चीजें एडवर्ब्स में इंक्लूडेड होती है। अब हमें यहाँ पे क्या बताना है? एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है? ठीक है, सेंटेंस में कंप्लीट द एडवर्ब ऑफ मैनर टू कंप्लीट द सेंटेंस। शी स्पोक सो दैट एवरीवन कुड हियर हर। ठीक है, हम यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो जब वो बात करती है तो सबको सुनाई देता है। मतलब कि वो कैसे बात कर रही है, पोलाइटली तो नहीं कर रही होगी। तो अगर हम यहाँ पे सॉफ्ट लिखेंगे या शाइली लिखे, काइंड लिखेंगे, तो वो सेंटेंस में कंप्लीट एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं बैठ रहा है। एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे बैठता है? शी स्पोक सो, क्या होगा? शी स्पोक सो लाउडली। ठीक है, she spoke so that everyone could hear her। तो यहाँ पे हमने करेक्ट आंसर किया आपका लाउडली। ठीक है, नेक्स्ट है चूज द सेंटेंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें यहाँ पे बात करनी है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है कि जब हम कोई चीज आपकी कंटिन्यू फॉर्म में चल रही है इन अ प्रेजेंट वे, तो वो आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, द बर्ड हैड फ्लोन अवे बिफोर आई कुड टेक अ पिक्चर, दे वर ईटिंग आइसक्रीम एट द शॉप, ही हैज ड्रॉन a beautiful pictures, she is playing in the garden। अब बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो हम वहाँ पे हैज और हैव का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किस सेंटेंस में हैज का यूज है? वो बी, क्योंकि ये किससे रिलेट कर रहा है? आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो ही हैज ड्रॉन अ ब्यूटीफुल पिक्चर। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। ठीक है, we will celebrate her birthday in 8 p.m. at the park. She arrived at the hotel around midnight. The conference started Monday in the afternoon. They always go hiking in the mountains on Sunday। ठीक है, तो यहाँ पे हमें preposition बताना है कि किस सेंटेंस में preposition का सही यूज करा है। ठीक है, आपको पता है preposition क्या होता है? जो सेंटेंस की पोजीशन बताता है कि वो किस पोजीशन से रिलेट कर रहा है, उसे हम preposition बोलते हैं। नाम में ही पता चल रहा है preposition।
ठीक है। अब यहाँ पे हमें किस सेंटेंस में प्रपोजिशन का पता चल रहा है, वो है आपका डी। कैसे? दे ऑलवेज गो हाइकिंग इन द माउंटेन्स ऑन संडे। तो यहाँ पे माउंटेन्स जो उन लोगों की हमने क्या बता दिए, पोजीशन बता दिए। तो यहाँ पे करेक्ट यूज ऑफ पोजीशन हुआ है, तो आंसर डी वाज करेक्ट। हमेशा सेंटेंस को पहले पढ़ना, अच्छे से समझना कि वो क्या आपसे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन को पहले समझना चाहिए, देन उसका आंसर देना चाहिए। ठीक है। फिर बात करेंगे चेंज द सेंटेंस टू पैसिव वॉइस, शी टीचेस द स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या है, एक सेंटेंस दे दिया है कि शी टीचेस द स्टूडेंट, यहाँ पे एक्टिव वॉइस में है, हमें इसको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। कैसे करेंगे? The students were taught by her, the students teach her, the students are taught by her, या फिर she taught the students। अब यहाँ पे हमें बताना है कि जो स्टूडेंट्स है वो पढ़ रहे हैं, उनको she teaches, मतलब जो लड़की है वो बच्चों को पढ़ा रही है, शी टीचेस द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो वो क्या आएगा, उसका आएगा आपका द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय हर। ठीक है। कन्वर्ट द फॉलोइंग इन द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। द चाइल्ड सेड आई एम हंग्री। अब यहाँ पे करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट है सेंटेंस बता दिया क्या है, कौन सा सेंटेंस कन्वर्ट करना है, वो है द चाइल्ड सेड आई एम हंग्री। द चाइल्ड सेड दैट ही वर हंग्री। The child said he is hungry. The child said that I am hungry. The child said that he was hungry. तो जो child की बात हो रही है, हमें उसको रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है। वो कैसे होगा? The child said that he was hungry. तो ये आपका किस में रिलेट कर रहा है? करेक्ट रिपोर्ट स्पीच। ठीक है। स्पीच पता है ना आपको, जिसमें प्रोनाउन, नाउन सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है, उसको हम स्पीच बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द सेंटेंस दैट यूज आर्टिकल करेक्टली। अब क्या होता है आर्टिकल्स, मैंने बताया था कि आ एंड द आर्टिकल्स होते हैं, हमने उसके सारे फॉर्म्स पढ़े थे। प्रीवियस टॉपिक आप देखना अच्छे से, उसको समझना, देन आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे आर्टिकल्स का सही यूज कैसे हुआ है। अभी हम देखते हैं एन dog is barking outside, she is reading an interesting book, I will visit an India next summer, he is an student in my class। अब बेसिकली स्टूडेंट आप ध्यान से देखोगे कि ये जो तीन सेंटेंस की बात हो रही है, यहाँ पे आर्टिकल का सही यूज नहीं हुआ है। अगर हम इंडिया की बात करें तो हम वहां पे द यूज करेंगे, क्योंकि इंडिया एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम है। ठीक है। तो हम वहां पे द का यूज करते हैं। ठीक है। ही इज एन स्टूडेंट भी नहीं बोलता है। ठीक है। तो करेक्ट आर्टिकल किस सेंटेंस में यूज हुआ, वो आपका है बी ऑप्शन। कैसे? शी इज रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक। ठीक है। तो यहाँ पे हम जब काउंटेबल नाउन के साथ हम हमेशा एन का भी यूज करते हैं। ठीक है। बुक को हम काउंट कर सकते हैं ना, तो ही इज रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक। तो ये आपका हो गया करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ ध्यान से देखना कि क्या पूछ रहे हैं। ठीक है। Which of the following is a common noun? यहाँ पे हमें बताना है कि कॉमन नाउन किससे रिलेट कर रहा है सेंटेंस में। ठीक है। द कैट जम्प ओवर द वॉल। ठीक है। कॉमन नाउन क्या होता है, पहले तो ये आप क्लियर करो कि कॉमन नाउन होता है जब हम किसी भी चीज के बारे में जनरल में बात कर रहे हैं, उसका कोई अपना स्पेसिफिक नेम नहीं है। यहाँ पे हमने इस सेंटेंस में कैट की बात करी है, तो कौन सी कैट है, हमने ये थोड़ा ना बोला कि वो पर्शियन कैट है या अदर कैट है ना, ब्रीड थोड़ा बताया हमने, सिर्फ यहाँ पे कैट का नाम लिया। तो कैट जम्प्ड द ओवर, ये चार ऑप्शन है, इसमें से आपको कॉमन कौन सा लग रहा है? कैट लग रहा है। ठीक है। क्योंकि कैट हमने यहाँ पे कोई उसकी एक या तो नाम मेंशन करते हैं तो वो प्रॉपर नाउन में आता है, यहाँ पे हमने कोई नाम मेंशन नहीं करा है, हमने बस बोला है कैट, तो वो किस में आ गई आपकी? कॉमन नाउन। ठीक है। तो बेसिकली कॉमन नाउन नहीं होता है जिनका अपना एक जनरल नेम होता है, उनका कोई एक पर्टिकुलर नेम से हम उस सेंटेंस में नहीं लिख रहे हैं, वो आपका कॉमन नाउन में आता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है विच सेंटेंस करेक्टली यूज है न्यूट्रल जेंडर नाउन। अच्छा, हमें फेमिनिन जेंडर और मैस्कुलिन जेंडर पता है। ठीक है। फेमिनिन फॉर फीमेल्स, मैस्कुलिन फॉर मेल। बेसिकली न्यूट्रल जेंडर कब यूज होता है? जब हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, चेयर के बारे में बात कर रहे हैं, टेबल के बारे में बात कर रहे हैं, टीवी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो आपका किस में आता है? न्यूट्रल जेंडर में आता है। ठीक है। अब हमें बताना है कि इस सेंटेंस में न्यूट्रल जेंडर सही कहाँ पे यूज हुआ है। द डॉक्टर वॉज वेरी काइंड टू द पेशेंट। अब यहाँ पे डॉक्टर और पेशेंट क्या है आपका? जेंडर उनका अपना एक है ना,
द क्वीन गेव अ स्पीच टू हर पीपल, तो क्वीन क्या है, फीमेल है, ठीक है, यहाँ पर भी नहीं है। द कंप्यूटर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, द किंग रूल द किंगडम विद विजडम, ठीक है, किंग भी पता क्या है, मेल है। अब यहाँ पे जो सेंटेंस में न्यूटर जेंडर का यूज हुआ है वो आपका बी, कैसे, द कंप्यूटर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो कंप्यूटर आपका किससे रिलेट कर रहा है, न्यूटर जेंडर से, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, मशीन है। मशीन, अगर हम मशीन के बारे में बात कर रहे हैं तो वो आपका किस में जाएगा, न्यूटर जेंडर में, ठीक है। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट सेंटेंस दैट यूज अ कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। हाँ, कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है आपका, जब हम दो चीजों को आपस में कंपेयर करते हैं, ठीक है, जैसे कि हम दो नाउन के बीच कंपेयर कर रहे हैं, ये दो चीज के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, वहां पे हम यूज करते हैं कंपैरेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। द बीच इज clearer than the last one, this beach is more clean than the last one, this beach is the cleanest, जब this beach is clean as the last one। अब यहाँ पे हमें बताना है कंपैरेटिव डिग्री। बेसिकली पहले तो आप ये समझ लो, कंपैरेटिव आपका रिलेट कर रहा है कंपेयर से, ठीक है, तो आप ऐसे करोगे तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे किस सेंटेंस में कंपेयर हो रहा है, वो आपका ए ऑप्शन है, कैसे, दिस बीच इज क्लीनर देन द लास्ट वन। अब यहाँ पे दो अलग अलग बीच में आपस में कंपेयर हो रहा है ना, तो यहाँ पे हमने सही यूज कर लिया है कंपैरेटिव डिग्री का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, चूज द सेंटेंस इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। बेसिकली अभी हमने क्या पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस और दोस्त टेंस, जब हम किसी पास्ट के बारे में, जो कार्य हुआ है, जो चीज, जो एक्शन पास्ट में हुआ है, उसके बारे में हम बात करते हैं इन पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। He has repaired his broken bicycle, the cat had climbed the tree before anyone noticed, the boy was swimming in the pool yesterday, I pasted a picture of a sunset। तो यहाँ पे करेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कौन सा है, जब हम पास्ट परफेक्ट का टेंस का यूज करते हैं, वी यूज हैड, ठीक है, हैड का हम यूज करते हैं तो समझ लेना वहां पे हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। द कैट हैड क्लाइम्ब द ट्री बिफोर एनीवन नोटिस, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। अब विच सेंटेंस करेक्टली यूज द कंजक्शन टू शो अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यहाँ पे हमें बताना है कि कौन से सेंटेंस में कंजक्शन का सही यूज हुआ है, जिसमें कि आपको कॉज और इफेक्ट दोनों चीजों का आपस में रिलेशन बता रखा है, ठीक है। सेंटेंस पढ़ते हैं हम, शी डांस ग्रेसफुली एंड एवरीवन क्लैप्ड, द फ्लावर्स ब्लूम बिकॉज इट वाज स्प्रिंग, ही फेल डाउन बट ही डिड नॉट गिव अप, ठीक है, ऑल्दो माय फ्रेंड इज रिच येट ही विल नॉट हेल्प मी। अब यहाँ पे हमें बताना है कि कौन से सेंटेंस में कॉज और इफेक्ट दोनों का चीज का आपस में हमने रिलेशन बता रखा है। बेसिकली कॉज क्या होता है, जब हम किसी चीज की वजह बता रहे हैं कि वो चीज इस वजह से हुई है, तब हम क्या बोलते हैं, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। तो वो इस सेंटेंस में हुआ कौन से, बी सेंटेंस में, कैसे, द फ्लावर ब्लूम बिकॉज इट वॉज स्प्रिंग, तो यहाँ पे हमने बिकॉज का यूज कर लिया ना, किसी वजह से जो फ्लावर्स है वो ब्लूम कब कर रहे हैं, क्योंकि स्प्रिंग सीजन चल रहा है इसलिए, है ना, तो हमने यहाँ पे वजह बता दी है। नेक्स्ट आपका कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, द चिल्ड्रन हैव प्लेड फुटबॉल। अब आपको पैसिव वॉइस अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें पैसिव वॉइस में कैसे सेंटेंस को कन्वर्ट करना है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दो। द चिल्ड्रन हैव प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल वाज प्लेड बाय द चिल्ड्रन, फुटबॉल हैज बीन प्लेड बाय द चिल्ड्रन, या फुटबॉल इज बीइंग प्लेड। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या करेंगे, फुटबॉल हैज बीन प्लेड बाय द चिल्ड्रन, ठीक है। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट आर्टिकल टू कंप्लीट द सेंटेंस, ठीक है। द प्रिंसिपल सेड दैट एन ऑनेस्ट मैन इज नोबलेस्ट वर्क ऑफ गॉड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, द एन आ नो आर्टिकल, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, द प्रिंसिपल सेड दैट एन ऑनेस्ट मैन इज द नोबलेस्ट वर्क ऑफ गॉड, तो द इज करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट फेमिनिन नाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब यहाँ पे हमें फेमिनिन नाउन बताना है, यहाँ पे हमें मैस्कुलिन दे रखा है, हमें फेमिनिन बताना है, कैसे, द एक्टर रिसीव अप्लॉज बट द डैश वाज इक्वली प्रेज्ड फॉर हर परफॉर्मेंस, ठीक है। फेमिनिन जेंडर बताना है, एम्पियर, एक्ट्रेस, शोल्डर या पोएट, तो एक्टर का फेमिनिन जेंडर क्या होगा, एक्ट्रेस, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो बेसिक चीजें हम बचपन से पढ़ते आते हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन। नेक्स्ट है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच, द टीचर सेड ओपन योर बुक। अब यहाँ पे हमें रिपोर्टेड स्पीच में इसको कन्वर्ट करना है,
ठीक है। The teacher said to open your books. The teachers asked to open their book. The teacher told us to open our book. The teacher said that we open our book. यहाँ पे अगर हम रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस में अगर इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये तीन जो ऑप्शन है ये नहीं आएगी, क्या आएगा? सी, द टीचर टोल्ड अस। ठीक है, टीचर ने हमें बोला है कि अपनी बुक खोलो, टू ओपन आवर बुक। ठीक है, चूज द करेक्ट इंटरजेक्शंस। ठीक है, इंटरजेक्शन क्या होता है? सिमिलर टू अ सेंटेंस। जब हम सेंटेंस में एक्सक्लेमेटिव मार्क, पंक्चुएटेड मार्क हम बेसिकली यूज करते हैं, तो सेम एज इंटरजेक्शन में भी वही होता है। अब यहाँ पे इंटरजेक्शन का हमें बताना है कि इस सेंटेंस में कौन सा इंटरजेक्शन यूज हो रहा है। ठीक है, दैट डॉग इज एडोरेबल, हुर्रे, अलास, वाओ, आ। ठीक है, ठीक है, तो जो डॉग है वो बहुत एडोरेबल है, तो हम सरप्राइज हुए ना, हम बहुत सरप्राइज होकर बोल रहे हैं कि वाओ द डॉग इज एडोरेबल। ठीक है, एडोरेबल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इंटरजेक्शन का यूज करा है। ठीक है, आप अगर समझते हो कि इंटरजेक्शन बहुत बहुत ज्यादा हार्ड है तो ऐसा नहीं है। सिमिलर टू अ सेंटेंस, जैसे हम एक्सक्लेमेटिव मार्क वगैरह, क्वेश्चन मार्क वगैरह यूज करते हैं, बेसिकली इंटरजेक्शन भी वही काम करता है सेंटेंस में। फिर आता है विच वर्ड बेस्ट एक्सप्रेस एबिलिटी इन दिस सेंटेंस, कि कौन, अब हमें बताना है कि कौन सा वर्ड इस सेंटेंस में अपनी एबिलिटी अच्छे से शो कर रहा है। द आई डैश राइड अ बाइक व्हेन आई वाज 5 years old। ठीक है, कैन, कुड, विल, मस्ट। ठीक है, जब कोई चीज आपकी कोई एबिलिटी शो कर रही है किसी भी सेंटेंस में जब एबिलिटी शो होती है तब हम कैन, विल, मस्ट का यूज नहीं करते हैं, तब हम यूज करते हैं कुड का। ठीक है, किसका? कुड का। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी किससे रिलेट करती है? मॉडल से। मॉडल्स पढ़े हैं, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैन और कुड का क्या काम होता है, विल और मस्ट का क्या काम होता है। विल का तो पता ही है, जब हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं वी यूज विल। मस्ट का, जब वो पॉसिबिलिटी है उस काम की, आपको श्योरिटी है, तब हम मस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, मस्ट आपका किसी को सजेशन, एडवाइस देने में भी यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डज द इडियम आउट ऑफ द ब्लू। इडियम क्या होता है? मुहावरे। पढ़ा होगा ना कि इडियम्स वैसे होते क्या है कि जो वर्ड्स हम लिख रहे हैं उसका एक्चुअल मीनिंग वो नहीं होता है जो हम समझते हैं, उसका मीनिंग कुछ और होता है, वही इडियम्स होता है। ठीक है, व्हाट डज द इडियम आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू क्या? ब्लू से बाहर नहीं। मीनिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द न्यूज केम आउट ऑफ द ब्लू फ्रॉम द स्काई एज अ सरप्राइज स्लोली विदाउट कलर। ठीक है, द न्यूज केम आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है विदाउट कलर। ठीक है, विच सेंटेंस करेक्टली यूज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पे हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताना है कि कौन से सेंटेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सही तरीके से यूज हुआ है। He reads a book before bed. I am be learning a new language. I clean my room in the morning. We have painted the wall blue. ठीक है, जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बात करते हैं और जब हम एक नहीं एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तो वी के साथ हमेशा हैव का यूज होता है। तो वी हैव पेशेंट द वॉल ब्लू। ठीक है, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। इट हैज बीन रेनिंग मॉर्निंग। ठीक है, इट हैज बीन रेनिंग मॉर्निंग। ठीक है, सिंस, फॉर, इन, फ्रॉम। तो इट हैज बीन इन मॉर्निंग तो नहीं होगा, इट हैज बीन सिंस मॉर्निंग। हमें एक पीरियड ऑफ टाइम का पता चल गया है, तो करेक्ट आंसर क्या है? सिंस। Convert the following compound sentence into passive voice. The librarian organized the book and the assistant arranged the chair. ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं कि जब हम दो अलग अलग सेंटेंस को आपस में ज्वाइन कर देते हैं वो कंपाउंड सेंटेंस में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कंपाउंड सेंटेंस को किस में कन्वर्ट करना है? आपका पैसिव वॉइस में। ठीक है, द बुक्स एंड चेयर वर ऑर्गेनाइज्ड एंड अरेंज्ड बाय द लाइब्रेरियन एंड असिस्टेंट। द लाइब्रेरियन वाज ऑर्गेनाइजिंग द बुक एंड द चेयर वर अरेंज्ड बाय द असिस्टेंट। द बुक वर ऑर्गेनाइज्ड बाय द लाइब्रेरियन एंड द चेयर वर अरेंज्ड बाय द असिस्टेंट। The books were being organized and the chair were being arranged. ठीक है, चार ऑप्शन है, हमें यहाँ पे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो कैसे होगा? दो कंपाउंड सेंटेंस है। पहला सेंटेंस क्या था? द बुक वर ऑर्गेनाइज्ड बाय द लाइब्रेरियन। फर्स्ट सेंटेंस हो गया। सेकंड में एंड, हमने इसको
ज्वाइन भी करना है। थर्ड में द चेयर वर अरेंज बाय द असिस्टेंट। ठीक है, तो ऐसे हमने दो अलग अलग कंपाउंड सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया। क्लियर? पैसिव वॉइस में हमेशा बाय द का यूज होता ही होता है। ठीक है, विच सेंटेंस करके यूज अ प्रोनाउन, यूजेस अ प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन को रिप्लेस करके हम प्रोनाउन का यूज कर लेते हैं वो प्रोनाउन होता है। ठीक है, उसके एक अपने फॉर्म होते हैं, पढ़े होंगे टॉपिक में। ठीक है, यहाँ पे हमें करेक्ट सेंटेंस में बताना है कि करेक्ट सेंटेंस में प्रोनाउन का यूज कैसे हुआ है। द टीचर आस्क्ड टू क्लीन द बोर्ड, us are going to the beach tomorrow, I am very excited about the school trip, them is going to organize the event। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब प्रोनाउन की बात कर रहे हैं कि आई एम, अपने बारे में बात करिए, आई एम अ फर्स्ट पर्सन। ठीक है, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द स्कूल ट्रिप। ठीक है, तो जब भी हम पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन में बेसिकली हमेशा आई का यूज होता है। ठीक है, in the following sentence, which type of noun is the underlined word? The teacher explained the lesson clearly। ठीक है, proper noun, common noun, abstract noun, numerator noun। कौन सा टीचर के बारे में बात हो रही है? तो टीचर यहाँ पे आपकी कॉमन नाउन में आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे इंग्लिश टीचर नहीं बोला है, हिंदी टीचर नहीं बोला है, हमने सिंपल टीचर बोला है। ठीक है, तो जब हम टीचर की बात कर रहे हैं तो वो आपका किस में आ गया? कॉमन नाउन में। अगर हम बोलते हैं इंग्लिश टीचर, देन वो हो जाता है आपका प्रॉपर नाउन में। ठीक है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच। ही सेड आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। चार ऑप्शन है। ही सेड दैट ही वांट टू बिकम अ डॉक्टर, ही सेड दैट ही वांट टू बिकम अ डॉक्टर, ही सेड दैट आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। ठीक है, ही सेड ही इज वांटिंग टू बिकम अ डॉक्टर। अब यहाँ पे चार ऑप्शन है, सेम लिखा गया है, लेकिन वांट्स का जो मीनिंग है, वांटेड, वांट्स, वांटिंग, ये चीजें चेंज हो गई आपके रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है, ही सेड दैट ही वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब हम वांटेड के बारे में बात करें तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, वांटिंग के बारे में बात करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में हमने वर्ब का भी यूज करा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, समझ जाना, वर्ब की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। What does the idiom "the ball is in your court" mean? अब यहाँ पे दूसरा idiom आ गया है कि the ball is in your court mean का क्या मतलब होगा? You are responsible for making the next decision or move. You are attending a sports event. You have dropped something important. You need to fix a mistake someone else made. ठीक है, यहाँ पे idiom का मतलब ये नहीं कि the ball, तो जो बॉल है वो तुम्हारे कोर्ट में, नहीं। इसका मतलब है कि जो भी यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अ नेट डिसीजन और मूव, कि अगर तुम कोई भी डिसीजन लोगे तो तुम उसके रिस्पॉन्सिबल होगे। ठीक है, तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द नेक्स्ट डिसीजन और मूव। Which sentence below uses both an affirmative and negative sentence? Affirmative और negative sentence क्या है? Negative का पता है, जब जिसमें हम did not और not का यूज करते हैं वो आपका negative sentence में आता है। We went to the market and bought some vegetables. She is practicing because she wants to improve. They clean their room and organize their toys. I like sunny days, but I don't enjoy hot weather. ठीक है, affirmative sentence और negative sentence किस सेंटेंस में यूज है? आपका डी आंसर में। कैसे? हमने यहाँ पे बट आई डू नॉट एंजॉय हॉट वेदर। ठीक है, डू के साथ नॉट का यूज हो गया है। फिर आपका चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली यूज मॉडल्स ऑफ ऑब्लिगेशंस और नेसेसिटी। मॉडल्स के बारे में हमने बात करी है। आई एम वॉचिंग एन ओल्ड मैच, शी कैन स्पीक फ्रेंच वेल, मे आई कम इन सर। ठीक है, यू मस्ट वेयर अ हेलमेट व्हेन रीडिंग अ बाइसाइकिल। जब हम ऑब्लिगेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम किसी चीज की नेसेसिटी के बारे में बात करते हैं कि वो चीज आपको करनी ही है, ठीक है, वो चीज होनी ही चाहिए, तो हम यूज करते हैं मस्ट का। किसका यूज करते हैं? मस्ट का। ये आपको क्या किससे रिलेट कर रहा है? मॉडल ऑफ ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? बी। Choose the correct conjunction to complete the sentence. The tiger that was killed by the villagers was not only a man-eater dash a mother-eater. ठीक है, but also and but often.
चार ऑप्शन है। बेसिकली कंजक्शन का मतलब क्या है कि दो सेंटेंस को, दो नाउन हो गए, प्रोनाउन हो गए, एडजेक्टिव हो गए या क्लॉज हो गए, फेसेस हो गए, इनको आपस में ज्वाइन करना। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेंटेंस है इसको हमें ज्वाइन ही तो करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, अ मैन ईटर बट ऑल्सो अ मदर। ठीक है, तो यहाँ आएगा बट ऑल्सो। Choose the correct verb to complete the sentence. She dash her book yesterday. Finishes, will finish, finished, finishing. ठीक है, वर्ब की हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो she finished her book yesterday. Which verb best completes the sentence? I don't touch that, it's her. ठीक है, अब यहाँ पे हम किसी को क्या कर रहे हैं, किसी को हम वॉर्न कर रहे हैं, है ना, तो अलास, हुरे, हे, उप्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम बोलेंगे कि अलास डोंट टच दैट, इट्स हॉट, नहीं। अगर हम ये सेंटेंस को इस तरीके से बोलेंगे, हे डोंट टच दैट, इट्स हॉट। ठीक है, फिर है आपका आइडेंटिफाई द सेंटेंस that contains a spelling error. The children were playing hide and seek. She made a design cake for dessert. We are planning a trip to the mountains. The sun is shining brightly in the sky. तो यहाँ पे हमें स्पेलिंग एरर का बताना है कि किस सेंटेंस में स्पेलिंग एरर हुआ है। We are planning a trip to the mountains. तो C option was correct. Fill in the blanks with the most appropriate word. ठीक है, please take dash more rice. You have not taken much. Some, any, no, ये several. Please take several rice क्या होता है? Please take any rice. तो हम यहाँ ऑप्शन थोड़ा ना दे रहे हैं कि राइस में भी ऑप्शन है। Please take some more rice. You have not taken much. Choose the correct negative sentence to complete the dialogue. अब यहाँ पे हमें क्या बोलना है कि हमें यहाँ पे डायलॉग दे रखे हैं, दो सेंटेंस दे रखे हैं, इसमें से एक सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है, लेकिन वो क्या बोल रहा है, नेगेटिव सेंटेंस में। फर्स्ट है रमेश क्या बोलता है, डिड यू प्रैक्टिस फॉर द मैच, क्या तुमने प्रैक्टिस करी है मैच के लिए। ठीक है, तो वहीं पे करण क्या जवाब देगा, नो आई डिडंट गेट टाइम, डज नॉट वांट टू प्ले, नो हाउ टू प्रैक्टिस, डिड नॉट गॉट अबाउट द मैच। तो जिसमें से चारों ऑप्शन में से नेगेटिव सेंटेंस यूज हुआ है, लेकिन कैसे हमें यूज करना है वो बताना है। तो वो जब वो आंसर करेगा वो कैसे करेगा, आई डिड नॉट गेट टाइम, I didn't get time. Choose the correct collective noun to complete the sentence. The fish of swam gracefully in the ocean. ठीक है, यहाँ पे हमें क्या बताना है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन जब हम किसी भी चीज के, थिंग के या पर्सन के बारे में हम ग्रुप में बात कर रहे हैं, एक समूह में बात कर रहे हैं, तो वो आपका कलेक्टिव नाउन में आता है। तो यहाँ पे हमें फिश का, जब हम फिश के ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो फिश के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, पैक, फ्लॉक, स्कूल या हर्ड। तो फिश के ग्रुप को हम बोलते हैं स्कूल। फिर है इन विच सेंटेंस द एडवर्ब फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड इनकरेक्टली। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसको क्या इंडिकेट करता है, आपका फ्रीक्वेंट इंडिकेट करता है। I never sleep late on weekends. Weekdays, we travel to the mountain usually in summer. She often visits her cousins. He hardly ever goes out on school nights. अब adverb of frequency किस सेंटेंस में शो हो रहा है, B, क्योंकि we travel to the mountain usually in summer. Fill in the blanks with the most appropriate word. Staying up late tonight might dash your performance tomorrow. Effect, affect, effects, affect. तो यहाँ पे इफेक्ट नहीं फिट बैठ रहा है। स्टेइंग अप लेट टुनाइट माइट अफेक्ट योर परफॉर्मेंस टुमारो। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट हैज इनकरेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि हमने प्रीवियस टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करा था। क्या होता है कि जब हमारा वर्ब है वो सब्जेक्ट के साथ एग्री कर रहा है, ठीक है, जो सब्जेक्ट के साथ एग्री कर रहा है वो होता है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो यहाँ पे हमें वही बताना है, द लायंस रोर लाउडली इन द फॉरेस्ट, माय पेरेंट्स गो फॉर अ वॉक एवरी डे इवनिंग, every evening, the books are on the table, the girl like to paint picture। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किस सेंटेंस में यूज हो रहा है, बाकी सारे सेंटेंस में तो पता चल रहा है कि जो वर्ब है वो हमारे सब्जेक्ट से
एग्री कर रहा है, लेकिन डी ऑप्शन में क्या है, द गर्ल लाइक टू पेंट पिक्चर्स, के नहीं कर रहा है, तो इनकरेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हुआ है। Which sentence is correct? She slept all day because she was tired. The baby is sleeping in the crib peacefully. He slept early last night after a busy day. They slept on the couch during the movie. तो कौन सा सेंटेंस आपको करेक्ट लग रहा है? वो है, जिसने भी सी ऑप्शन बोला होगा वो सही ऑप्शन है, क्योंकि he slept early last night after a busy day. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारे सैंपल्स के क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। इन्हीं क्वेश्चंस की आप घर में प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट सैंपल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।